अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची में 3 डेड इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं। आप लोग इस वीडियो को समझिएगा पहले, फिर इस पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये मेरी ख़ास वीडियो जस्ट इन्वेस्टर्स के लिए है, एंड यूज़र्स के लिए नहीं है। एंड यूज़र्स के लिए अलग से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग देखिएगा। बहुत सारी चांस डील्स आप लोगों को मिल रही हैं, आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, बेशक आप इस वीडियो को मुकम्मल ना देखिए। यहीं पे मैं आप लोगों को कह देता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। तो जी नाज़रीन, मैं आपके साथ मुखातिब होता हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के अंदर 3 इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरी नज़र में, जो आपका टाइम बहुत सारा लेंगी, जिसमें आप लोगों का ROI जो है उसको बेहतर होने में बहुत सारा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले स्पोर्ट सिटी विला। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने इन्वेस्टर के तौर पे स्पोर्ट सिटी विला लेके रखा हुआ था, तो आप लोगों को चाहिए कि इस टाइम उस स्पोर्ट सिटी विला को निकाल के किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ, कमर्शियल ऑफिस की तरफ, कमर्शियल प्लॉट की तरफ आप मूव करें, या रेंटल कंफर्मेशन के साथ जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं, टीम PPL ऑफ़र कर रही है। आप लोग ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स ले सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे रेंटल्स आप लोगों को ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये बताता चलूँ कि आज अगर 2.25 करोड़ या 2 करोड़ 40 लाख रुपए का आपके पास विला मौजूद है, जिसे आप स्पोर्ट सिटी विला का नाम देते हैं, अगर तो आपकी अपनी रिहाइश है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो कीमतें ऑलरेडी नीचे आ चुकी हैं। कहाँ 3 करोड़ 3.5 करोड़ की कीमतें थी और आज ये नीचे आ चुकी हैं। इसके वापस ऊपर जाएंगी, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आज अगर आप एनी हाउ इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं तो आपको 30,000 या 35,000 रुपये से ज़्यादा इसका किराया नहीं मिलता, बल्कि कोई वहाँ पे रेंट पे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स मौजूद हैं और ऐसे विलास हमारे पास मौजूद हैं इन्वेंट्री में, जो हमारे कस्टमर्स ये कहते हैं कि आप लोग जस्ट इसकी जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस पे कर दें और घर की हिफाजत भी होती रहेगी, आप लोग उस घर में शिफ्ट हो जाएं। तो अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं तो फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी इन्वेस्टमेंट से जिससे आपको बहुत जल्द बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा, बड़ा स्लो गेन है, तो ऐसी प्रॉपर्टी से आपको छुटकारा हासिल करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकाल के कहीं री इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्दर सिलेक्शन के लिए आप लोग बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट यहाँ काम कर रहे हैं, आप मशवरा कर सकते हैं। दूसरी डेड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं कहता हूँ कि रिहायशी प्लॉट्स। अगर आपके पास 500 गज़, 1000 गज़ या इससे भी बड़े कोई रिहायशी प्लॉट्स मौजूद हैं, वो बहरिया टाउन के किसी भी ऐसे कोने में जहाँ पे कीमतें नहीं बढ़ रही, और वंस अगेन यू आर इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर, अगर तो आपने 5 साल में बाद भी वहाँ घर बनाना है, अपनी रिहाइश रखनी है, और आपके पास कुल जमा पूंजी के मुताबिक वो एक प्लॉट ही है, आप इन्वेस्टर नहीं हैं, तो फिर मैं कह रहा हूँ मेरे इस पॉइंट को इग्नोर करिए। अदरवाइज़ ज़रा बिल्कुल तवज्जो से ये बात सुनने वाली है कि आप लोगों को चाहिए कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिहायशी प्लॉट की शक्ल में है उसको आप लोग सेल करें और अपनी इस इन्वेस्टमेंट को वंस अगेन किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जो आपको फौरी रेंटल इनकम भी दे रही है, रेंटल रिटर्न भी दे रही है। अगर आप 2 साल, 3 साल या 4 साल का रेंटल्स को भी कैलकुलेट करते हैं तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, जो कि बहरिया टाउन में ही ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिडवे कमर्शियल, मेन जन एवेन्यू कमर्शियल और दीगर जगहों पे। वंस अगेन ग्राउंड फ्लोर को आप इग्नोर ना कीजिएगा। ग्राउंड फ्लोर के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तीसरी डेड इन्वेस्टमेंट हर तरह की वो फाइल्स हैं जो बहरिया टाउन के बाउंड्री वॉल से बाहर थी, या जिन फाइल्स को आज तक कोई प्रॉपर लोकेशन ही अलॉट नहीं की गई। इसमें स्पोर्ट सिटी के प्लॉट्स भी शामिल हैं। उनको प्लॉट्स कहना गलत है, गालिबन उनको फाइल्स ही कहा जाए तो बेहतर है। प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 की फ़ाइल्स, या प्रीसिंक्ट 32 ABCD की फ़ाइल्स, और बहरिया पैराडाइज़ और बहरिया स्पोर्ट सिटी के ऐसे एरियाज़ की फ़ाइल्स जो कि बाउंड्री वॉल से बाहर चली गई थी, या जिनको आज तक प्लॉट का नंबर ही अलॉट नहीं किया गया, और इवन सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की ऐसी फ़ाइल्स जिनको आज तक कोई अपार्टमेंट का नंबर ही अलॉट नहीं किया गया। इन फाइल से भी जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग छुटकारा हासिल करें, क्योंकि इनको अगर आप 5 साल की बजाय 10 साल तक भी अपने सीने से लगा के रखेंगे तो आई बिलीव कि इसमें कोई बहुत खातिर खा को अच्छा फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बहरिया टाउन के साथ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो फाइल्स में लोग बहुत लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो फिर लिंगर ऑन होती जाती है। आपकी इन्वेस्टमेंट
आपको चाहिए कि इस पर क्विक जो है वो एक्शन लें। आप किसी अच्छी ढंग की प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को ले जाएं जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में बनी हुई हो, और उस रेडीमेड प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट कर लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और रिहायशी प्लॉट्स भी ख़रीदे जा सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी ख़रीदे जा सकते हैं। वंस अगेन, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए किसी भी तरह की ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसी प्रॉपर्टी जो उनको एक लंबे अरसे से ना तो रेंट दे रही है ना बहुत अच्छा गेन दे रही है, वो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली तकलीफ दे प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये उसको हम लोग डेड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो लिहाजा ये टॉप 3 डेड इन्वेस्टमेंट्स थी जिसके बारे में मैंने बात की। मज़ीद भी आप लोग ख़ुद एनालिसिस कर सकते हैं या मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी बैरियर टाउन में या इसके सराउंडिंग में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे छुटकारा हासिल किया जाए, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ इन्वेस्ट किया जाए। फ़र्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह बात करेंगे। आप लोग मुझसे और मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।